Hello friends, welcome back to my YouTube channel The Living Legend. आचार्य चाणक्य को ही कौटिल्य, विष्णुगुप्त और वात्स्यायन कहते हैं। उनका जीवन बहुत ही कठिन और रहस्यों से भरा हुआ है। मगध के सीमावर्ती नगर में एक साधारण ब्राह्मण आचार्य चाणक्य रहते थे। चाणक्य मगध के राजा से असंतुष्ट थे। चाणक्य किसी भी तरह महात्मा के पद पर पहुंचकर राज्यों को विदेशी आक्रमणों से बचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने मित्र अमात्य सौतकार से मंत्रणा कर धनानंद को उखाड़ फेंकने को योजना बनाई। गुप्तचर के द्वारा महात्मा राक्षस और कात्यायन को इस षड्यंत्र का पता लग गया। उसने मगध सम्राट धनानंद को इस षड्यंत्र की जानकारी दी। चाणक्य को बंदी बना लिया गया और राज्यों भर में खबर फैल गई कि राजद्रोह के अपराध में एक ब्राह्मण की हत्या की जाएगी। चाणक्य के किशोर पुत्र कौटिल्य को ये बात पता चली तो वो चिंतित और दुखी हो गया। चाणक्य का कटा हुआ सिर राजधानी के चौराहे पर टांग दिया गया। पिता के कटे हुए सिर को देखकर कौटिल्य की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उस वक्त चाणक्य की आयु 14 वर्ष की थी। रात के अंधेरे में उसने बांस पर टंगे अपने पिता के सिर को धीरे धीरे नीचे उतारा और एक कपड़े में लपेट कर चल दिया। इसके बाद कौटिल्य ने अपने नाम बदलकर विष्णुगुप्त रख लिया। एक विद्वान पंडित राधा मोहन ने विष्णुगुप्त को सहारा दिया। राधा मोहन ने विष्णुगुप्त की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें तक्षशिला विश्वविद्यालय में दाखिला दिलवा दिया। ये विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य के जीवन के एक नई शुरुआत थी। तक्षशिला में चाणक्य ने न केवल छात्रों, कुलपति और बड़े बड़े विद्वानों को अपने ओर आकर्षित किया, बल्कि उसने पड़ोसी राज्यों के राजा पौरस से भी अपना परिचय बढ़ा लिया। सिकंदर के आक्रमण के समय चाणक्य ने पौरस का साथ दिया। सिकंदर की हार और तक्षशिला पर सिकंदर के प्रवेश के बाद विष्णुगुप्त अपने गृह प्रवेश मगध चले गए और यहाँ से प्रारंभ हुआ उनका एक नया जीवन। उन्होंने विष्णुगुप्त नाम से शॉर्टकट से मुलाकात की। पिता का मृत्यु शक्तार जो अब बेहद ही वृद्ध हो चला था। चाणक्य ने देख कि मेरे राज्यों को क्या हालत कर दी इन धनानंद ने। उधर विदेशियों का आक्रमण बढ़ता जा रहा था और इधर ये धृष्ट राजा नृत्य, मदिरा और हिंसा में डूबा हुआ है। एक बार विष्णुगुप्त भरी सभा में पहुंच गए। चाणक्य ने उस दरबार में क्रोधवशी अपना परिचय तक्षशिला के आचार्य के रूप में दिया और राज्यों के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने यूनानी आक्रमण की बात भी बताई और शंका जाहिर की कि यूनानी हमारे राज्य पर भी आक्रमण करने वाला है। इस दौरान उन्होंने राजा धनानंद की खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि मेरे राज्यों को बचा लो महाराज। लेकिन भरी सभा में आचार्य चाणक्य का अपमान हुआ, उपहास उड़ाया गया। बाद में चाणक्य फिर से शॉर्टकट से मिलते हैं और तब शॉर्टकट बताते हैं कि राज्यों में कई असंतोषी पुरुष और समाज है। उनमें से एक है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मूरा का पुत्र है। किसी संदेह के कारण धनानंद ने मूरा को जंगल में रहने के लिए विवश कर दिया था। अगले दिन शॉर्टकट और चाणक्य ज्योतिष का भेष धरकर उस जंगल में पहुंच गए जहां मूरा रहती थी और जिस जंगल में अत्यंत ही भोले भाले लेकिन लड़ाकू प्रवृत्ति के आदिवासी और वनवासी जाति के लोग रहते थे। वहां चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा का एक खेल खेलते हुए देखा। तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और फिर शुरू हुआ चाणक्य का एक और नया जीवन। कौटिल्य और विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य पुत्र चाणक्य ने तब चंद्रगुप्त को शिक्षा और दीक्षा देने के साथ भी भील, आदिवासी और वनवासियों को मिलाकर एक सेना तैयार की
और धननंदों के साम्राज्य को उखाड़ फेंक कर चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाया। बाद में चंद्रगुप्त के साथ ही उसके पुत्र बिंदुसार और पौत्र सम्राट अशोक को भी चाणक्य ने महामंत्री पद पर रहकर मार्गदर्शन किया। आचार्य चाणक्य की मौत एक रहस्य है। इतिहासकारों में इसको लेकर मतभेद है। हालांकि कुछ शोधकर्ता उनकी मृत्यु को लेकर 3 तरह की थ्योरी प्रस्तुत करते हैं। आचार्य चाणक्य की मौत के बारे में कई तरह की बातों का उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि वो अपने सभी कार्यों को पूरा करने के बाद एक दिन एक रथ पर सवार होकर मगध से दूर जंगलों में चले गए थे और उसके बाद वो कभी नहीं लौटे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उन्हें मगध की ही रानी हेलेना ने जहर देकर मार दिया गया था। कुछ मानते हैं कि हेलेना ने उनकी हत्या करवा दी थी। कहते हैं कि बिंदुसार के मंत्री सुबंधु के षड्यंत्रों के चलते सम्राट बिंदुसार के मन में ये संदेह उत्पन्न किया गया कि उनकी माता की मृत्यु का कारण चाणक्य थे। इस कारण धीरे धीरे राजा और चाणक्य में दूरियां बढ़ती गई और एक दिन चाणक्य हमेशा के लिए महल छोड़कर चले गए। हालांकि बाद में बिंदुसार को इसका पछतावा हुआ। एक दूसरी कहानी के अनुसार बिंदुसार के मंत्री सुबंधु ने आचार्यों का जिंदा जलाने की कोशिश की थी, जिसमें वो सफल भी हुए। हालांकि ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार चाणक्य ने खुद प्राण त्यागे थे या फिर वो किसी षड्यंत्र का शिकार हुए थे, ये आज तक साफ नहीं हो पाया है।